शशिकांत जी, संगीता जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से आपका एकांतिक वार्तालाप सुन रहे हैं, आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम फेल हो जाते हैं। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हमें हमेशा गिरा देते हैं। इन सभी को कैसे परास्त करें? क्या एक एक करके विजय प्राप्त करनी चाहिए या इन सभी पर एक साथ विजय प्राप्त? देखो, पहली बात तो यह है कि हमारी जितनी जानकारी है उसका हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें नाम बल आएगा। जैसे हमें पता है कि हमको इस दोष से मुक्त होना है, पर हमें सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। जब वो दोष आता है तो हमें परास्त कर देता है। उसकी निवृत्ति के लिए हमको बलवान बनना पड़ेगा, और वो है नाम जप। नाम जप जितना करोगे उतना ही बल आएगा, उतने फिर अरुचि हो जाएगी। एक होता है कि हमें नहीं चाहिए अंदर से, और एक होता चाह है पर मुझे भोगना नहीं है। तो अभी अपने लोगों की स्थिति ये चाह है, पर मन भोगों में जा रहा है, पर हमें नहीं भोगना क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी। ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि हम नहीं चाहते फिर भी हमसे वो क्रिया होती है, हम नहीं चाहते फिर भी हमारा मन उधर भोगों में जाता है। इसके लिए हमें डट के नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप के सिवा आप समझो जानकारी तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी सब इन बातों की है लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। आप ये मत समझो प्रवचन किया जा रहा है तो हो सकता है वो केवल प्रवचन ही हो, साधन में नहीं है, जीवन में नहीं है। बहुत मतलब लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो चलता है, बकाया बैलेंस बना के चला जाता है, तो भोग भी भोग रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है और पैसा आ रहा है, यश कीर्ति हो रही। अब इससे बढ़िया क्या है? लेकिन ये कुछ नहीं, सब माया का नाटक। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, पर उसके लिए नाम जप चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमात। ये कुसुमात है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और नाम जप के द्वारा ही इसका त्याग हो सकता है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही वैराग्य प्रबल होता जाएगा। देखो, पहले था आप नाम जब नहीं इतना हो रहा था तब आप भोगों से बचने की चेष्टा नहीं करते थे, भोग भोग कर हर्षित होते थे। आज आप रो रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, ये उसी नाम जप का फल है। ये जबरदस्ती मेरा मन क्यों कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए संसार। तो ये जो आया ये भजन से आया। अब और भजन बढ़ाओ कि जहां चाहो वहां ब्रक मार दो, मुझे नहीं तो नहीं। ये आ गया तो जीत गए संसार से। तो और भजन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। और दूसरी बात ये हुआ साधन। अब दूसरी बात बता रहे हैं आश्रय। अपना तन, अपना मन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, समर्पित कर दिया। अब जैसे मकान किसी के नामे कर दो तो उसकी छिपकली, जाला, खिड़की, दरवाजा सब हो जाता है उसी का। अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, कौन सा रंग पुतवाना वो तुम देखो। हम निश्चिंत हो जाते हैं ना जब किसी के नाम कर देते हैं अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान। हम भगवान को अपना सर्वस्व दे रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये जीवन आपको है। हमारी बात बहुत ध्यान से समझना, इसे आश्रय कहते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यदि आप इस हृदय में काम को रखना चाहते हो तो रखो। अब हमारी शिकायत नहीं होगी क्योंकि आपको हमने दे दिया, और आप नहीं रखना चाहते तो मिटा दो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं मिटा पाऊं। ये हुई शरणागति और वो हुआ साधन। साधन और शरणागति दोनों का आश्रय लेकर के चलो, निकल जाओगे। अगर हम साधन में फेल होते तो शरणागति में पास हैं कि हमने आपके नाम कर दिया, आप सामर्थ्यशाली हो, आप ना सुधारोगे तो हमारा सुधर पाएगा क्या? हमारे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। आज सत्संग में यही कह रहे थे, आप बना दो तो एक पल के चौथाई हिस्से में बन जाए, और हम तो करोड़ों जन्म लगे रहे तो नहीं बन पाएगा। आप तो 1.5 साल से चल रहे हो, हम लोगों का जीवन व्यतीत हो गया, तो भी यही है कि नाथ आप ही संभाले हो। हमारी कोई साधना नहीं, हमारी साधना भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो, तो आप कृपा करो। ये आश्रय रहता है।
बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत आश्रय के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। देखो आश्रय में कितनी कृपा की छूट है। जय अग बध्यो व्याध जिम बाली, अर्थ समझ में आ रहा है? जिस पाप के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह छुपके मारा, जय अग बध्यो व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। वही गलती सुग्रीव ने की, सुकंठ माने सुग्रीव ने की। और सोई करतूति विभीषण केरी, वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पर सपने हो राम न तिन तन हेरी। क्यों? मेरा शरणागत है। भगवान ने जब बाली को मारा तो 4 महीने चतुर्मास प्रवर्षण पर्वत पे किया, एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव नहीं गए। लेकिन भगवान का आश्रय ले लिए थे तो वो भूल सकते, लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। लक्ष्मण जी को देख भेजकर उनको जागृत किया। तो हम लोग ऐसे हैं शरणागत, अपने सुख के लिए भगवान की शरण में कहने की बात कह देते हैं, लेकिन भगवान उस वचन की शरणागति को स्वीकार करके हमारा उद्धार कर देते हैं। हमको निराश तो होना ही नहीं है। अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, हम भगवान के शरणागत हैं, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने शरणागत के दोष नहीं देखते, अपनी तरफ से कृपा करके उसे भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो दोनों लेके चलो। एक है जो हम में प्रयास है, वो पूरा करेंगे, बेईमानी नहीं, लेकिन बनेगा आपसे। आप देख लो, जितना प्रयास बन रहा है उतना आप ही का दिया हुआ प्रयास है, उतना कर रहे हैं, इसके आगे आप जानो। हमारी बात समझ पा रहे हो ना?